फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं मैं कि आवाज बराबर से जा रहा है सबके पास। am I audible clearly? am I audible clearly? राइटिंग सबको क्लियर है? एक बार फटाफट से बोल दो कि सर राइटिंग भी क्लियर है, राइटिंग भी क्लियर है। यस एवरीवन, तो स्वागत है सबको महा रिविजन लेक्चर 3 में। ठीक है, तो ये है लेक्चर 3। आज हम डिस्कस करेंगे एलसीडी का पार्ट 2। एलसीडी का पहले एक पार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये वीडियो हम यूट्यूब में भी डालेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब से देख रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं सभी को बता दें कि बेटा महा रिविजन सेशन का ये 3 नंबर लेक्चर है। हमने एक वन शॉट लिया था, हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर। ठीक है, तुमने यदि इसको अभी तक नहीं देख के रखे हो तो उसको देख लो। उसके बाद हमने लिया है एलसीडी का महा रिविजन, पार्ट 01 हो गया। आज पार्ट 02 होगा। आज के सेशन में ना नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा कम है, ठीक है। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आज कम लिया है क्योंकि मेरे को आज एक मीटिंग है, मेरे को जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्लास को, ठीक है। तो हम शुरू कर देते हैं। ये जो महा रिविजन सेशन है, मैं सभी को एक बार इंट्रो दे दूं। यहाँ पे हम POIQ को लेके ही डिस्कस करेंगे, और हमें ये भी पता है कि POIQ तुम लोग सभी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर रखे हो, लेकिन फिर भी एग्जाम के पहले POIQ को लेके अलग से सेशन को डिजाइन करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि POIQ में यूज किए गए जो कॉन्सेप्ट्स है उसको एग्जाम के पहले एक बार फिर से रिकॉल करवा देना, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे वही रहने वाला है, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पॉलिश वर्जन में आता है ना। तो वही कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिकॉल करवाना ही हमारे मेन उद्देश्य है ये सेशन का। तो सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, तो मैं शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी एक बार रेडी लिख कर कमेंट कर दो, रेडी लिख दो फटाफट से। ओके, तो देखो फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। देखो मैंने क्वेश्चन में होल्ड क्यों नहीं कर रहे, मैं चाहते तो यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके तुम्हें करने के लिए मैं समय दे सकते थे, लेकिन मैं इस सेशन में उसको नहीं देना चाहते क्योंकि मुझे पता है कि सभी ऑलरेडी IIT जैम का क्वेश्चंस का POI को सभी ऑलमोस्ट कर रखे होंगे। तो मैं बस यहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन भी शायद पता होगा, लेकिन मैं केवल यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे यूज किए गए कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करवाना, राइट। तो मैं सीधा यहाँ पे इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे डोमेन हाईलाइटेड है कि 0 से पाई पे डोमेन है, एंड फंक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है। फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, फंक्शन गिवन है f(x), मैं दूसरे इंक से करेंगे। फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल्स टू sin x रेज टू द पावर पाई माइनस पाई sin x प्लस पाई, ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इनका साइन क्या होगा, इसके अंदर इनका साइन क्या होगा। पहली बात तो साइन को लेके चर्चा किया जा रहा है, एंड दूसरा यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेके चर्चा किया जा रहा है, राइट। अभी एक चीज तुम नोटिस करो कि मेरे पास यहाँ पे मेरा डोमेन यहाँ पे हाईलाइटेड है 0 से π/2, और यहाँ पे दोनों ओपन पे है। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे 0 से π/2 की मैं यदि बात करें तो साइन फंक्शन मेरे पास कुछ ऐसे होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे जाते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये जो है ये इसीलिए दिया क्योंकि π/2 पे ये 1 को टच करते हैं, और मैं 1 को टच नहीं करवाना चाहते क्योंकि यहाँ पे π/2 खुद टच नहीं हो रहा है, ओपन पे है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए मैंने ये ऐसे करके मैंने दिया है, ठीक है ना। बाकी ये मेरा कार्व के अंदर का पोर्शन नहीं है, ठीक है। कार्व मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है, राइट। तो यहाँ पे ओपन है, मतलब वन को टच नहीं कर रहा है। तो एक चीज तुम नोटिस करो कि मेरे पास इस डोमेन की मैं यदि बात करें कि मेरे पास साइन एक्स जो है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है। इसको सभी एग्री करते हो, बोलो हाँ या ना, राइट। ओके फाइन। अभी यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे पास जब मैं यहाँ पे इसको ये करेंगे ना, यहाँ पे जब मैं मेरे को चाहिए क्या, इस रेस टू द पावर पाई चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं रेस टू द पावर पाई करेंगे तो 0 लेस देन साइन एक्स रेस टू द पावर पाई लेस देन 1, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था भाई, मुझे चाहिए था ये। तो मेरे को ये जो है इसको लाने के लिए मेरे को अभी फिलहाल क्या करना है, मेरे को माइनस पाई साइन एक्स ऐड करना है सभी जगह में। तो माइनस पाई साइन एक्स मैंने सभी जगह में ऐड कर दिया,
ठीक है। अभी एक चीज तुम और नोटिस करो कि मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए इसके साथ प्लस पाई भी चाहिए, तो मेरे को प्लस पाई भी ऐड करना है, तो चलो कर दो प्लस पाई ऐड। ठीक है। तो अभी एक चीज नोटिस करो तुम यहाँ पे, ये जो है इसको लेके थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो साइन एक्स है, मेरे जो डोमेन दे रखा है 0 से π/2, इस डोमेन में मेरे पास साइन एक्स तो लेस देन 1 है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए अभी तक। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने यदि -π से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स इसका इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है कि नहीं? अभी मैं यदि इसके साथ पाई को ऐड करें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो गया। तो कहने का मतलब यही है, ये जो है यही तो मेरे पास एफ एक्स है, यही तो मेरे पास एफ एक्स है। तो मेरे पास एफ एक्स भाई साहब जो है, सर एफ एक्स भाई साहब जो है वो मेरे पास क्या हो गया, वो सर मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स हो गया ग्रेटर देन 0, एफ एक्स हो गया ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। अभी यहाँ पे ध्यान दो, बोला जा रहा है कि एफ एक्स जो है वो होगा लेस देन 0, कभी नहीं, क्योंकि ये तो मेरे पास ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन सी यहाँ पे टिक होगा। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार बोल दो हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीवन एक बार कंफर्मेशन देना मुझे, एवरीवन एक बार कंफर्मेशन देना मुझे, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ठीक है ना? ओके फाइन। अभी मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, देखते हैं तुम्हारा आंसर क्या आएगा। मैं एक बार स्क्रीन को ओपन करते हैं, बोलो। हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, 7 स्टूडेंट्स जुड़े हैं क्लास में, क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करते हैं, है कि नहीं? तो हम यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन को एक बार नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? अच्छा ये तो हमारे पास अभी काम का नहीं है ना, इसको भी हटा दो ना, जगह भी मिल जाएगा हमें थोड़ा बहुत काम करने का, है कि नहीं? चलो, तो अभी हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि भाई फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस पाई साइन एक्स प्लस पाई, कुछ ऐसे था ना? हाँ। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे, करते हैं डेरिवेटिव चेक। पाई साइन ऑफ एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस 1 माइनस पाई कॉस एक्स। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को यदि कॉमन ले लिया ना, तो मेरे पास साइन एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस 1 माइनस, मैंने यहाँ पे गलती किया, ठीक है ना? जब तुमने यहाँ पे इसको डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव होगा ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स आएगा, ठीक है, कॉस एक्स आएगा, और माइनस यहाँ पे पाई कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं क्या करेंगे, मैं यहाँ पे पाई कॉस एक्स को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो जब मैं पाई कॉस एक्स को कॉमन लेंगे ना, पाई कॉस एक्स को मैंने यदि कॉमन लिया तो साइन एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस 1 है कि नहीं? अभी देखो एक बात, मेरे को डोमेन हमेशा याद रखना है कि भाई मेरे पास डोमेन जो है, डोमेन अपने पास है 0 से π/2, 0 एंड π/2 को मैं टच नहीं कर रहा, दैट मीन 0 से π/2 के अंदर जो भी फंक्शन रहेंगे वो उनके वैल्यू को टच नहीं करेगा। देखो 0 से π/2 के अंदर कॉस फंक्शन ना ऐसे आते हैं, है ना, और साइन फंक्शन ऐसे जाता है, जो भी करे दोनों का दोनों फंक्शन मेरे पास पॉजिटिव में है, राइट? तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है cos जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास हो जाएगा पॉजिटिव, है कि नहीं? 0 से π/2 के अंदर कॉस फंक्शन पॉजिटिव। अच्छा 0 से π/2 के अंदर
0 से पाई बाई 2 के अंदर साइन एक्स मेरे पास लेस देन 1, हमने थोड़ी देर पहले उसको लिखे थे, हालांकि अभी उसको मैंने इरेज कर दिया लेकिन लिखे थे, तुम्हें याद होगा। तो साइन एक्स जब लेस देन 1 है तो रेज टू द पावर पाई माइनस 1 ये भी मेरे पास लेस देन 1 होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स साइन एक्स रेज टू द पावर पाई माइनस वन ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन जो, दैट मीन्स लेस देन 0। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है सर, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या मिलता है सर, नेगेटिव मिलता है। तो मेरे पास यदि डेरिवेटिव मेरे पास लेस देन 0 हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन मेरे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन मेरे पास डिक्रीजिंग होगा। डेरिवेटिव लेस देन 0 इंप्लाइज फंक्शन डिक्रीजिंग, बोला जा रहा है कि भाई फंक्शन इंक्रीजिंग, दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। अच्छा, क्वेश्चन में यदि बोल देते किसी एक ऑप्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो क्या तुम उसको टिक करते, यदि बोलते स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या ये स्ट्रिक्टली होगा बेटा, क्या ये स्ट्रिक्टली होगा, तुम्हें क्या लगता है होगा, क्या ये स्ट्रिक्टली होगा, सुब्रतो, स्पंदन, स्पंदन हो क्लास में, मेहली, हाँ क्या ये स्ट्रिक्टली होगा। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरा डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0, डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0 इंप्लाइज फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नहीं, पाई बाय 2 तो डोमेन में है नहीं सुब्रतो, पाई बाय 2 को लेके क्यों माथापीची कर रहे हो तुम, पाई बाय 2 तो डोमेन में ही नहीं है, पाई बाय 2 को तो लेकर तो हमें कुछ माथापीची ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सुब्रतो, क्लियर है, सॉरी सुब्रतो नहीं, स्मृति रेखा, क्लियर है बेटा, ठीक है ना, पाई बाय 2 तो नहीं है ना डोमेन में, गॉट इट, चलो फाइन, ठीक है ना। हाँ, उल्टा नीड नॉट पे आते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जेम 2022 का क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे पास एस के अंदर वो सभी कंटिन्यूअस फंक्शंस है जो कि -1 से 1 ओपन इंटरवल सॉरी क्लोज इंटरवल आर पे जा रहे हैं। अभी वो फंक्शंस जो है इसके अंदर जो फंक्शंस आएगा ना वो मेरे पास दिए गए इन तीनों कंडीशन को एंजॉय करेगा। तो क्या क्या कंडीशन है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला कंडीशन है कि फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है, मतलब इफ डैश, इफ डबल डैश, इफ ट्रिपल डैश, इफ फोर डैश, इफ फाइव डैश, डॉट 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 सभी डैश जो है वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, फंक्शन के पास इस टाइप का टेलर सीरीज है, तो इस टाइप के पास फंक्शन के पास इस टाइप का टेलर सीरीज है, दैट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि भाई एफ एक्स कैन बी रिटेन एज दिस, अल्टीमेटली वो यही कहना चाहते हैं, है कि नहीं, ठीक है। टेलर सीरीज में हमने ये सीखे भी थे, ठीक है। अच्छा, वो एक्चुअली ये कहना चाहते हैं, तो एफ एक्स उसने लिखे नहीं है तो कोई ना, हम लिख लेते हैं एफ एक्स को। अच्छा, 3 नंबर बोला जा रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ 1/n इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इनके लिए। अभी आगे क्या होगा तुम्हें यहाँ पे चारों में से चूज करना है। तो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है उनमें से जो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है ना। नंबर 1 का इंफॉर्मेशन जो है ना, देखो 1 इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए इसको इग्नोर कर रहा है कि भाई 1 वाला तो होगा ही, यदि ये नहीं होते तो यहाँ पे डेरिवेटिव सीरीज कैसे ओपन होते, सीरीज तो खुलते ही नहीं, है ना। सीरीज खुल गया दैट मीन्स फंक्शन इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा। ये यदि हटा भी दे ना, केवल यदि बोलते कि इट हैज अ टेलर सीरीज दिस, तो ये भाई सब भी इंप्लाई कर देता है कि ये फंक्शन इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है, नहीं तो इसका टेलर सीरीज कैसे खुलेगा, है कि नहीं, राइट। तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसके पास टेलर सीरीज है, फंक्शन के पास टेलर सीरीज है, कुछ ऐसे 0 के ओपन में जब खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, ठीक है ना, एफ डैश 0, ठीक है, बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, जिस तरीके से होता है यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में खुले हैं, 0 के रेस्पेक्ट पे, तो यहाँ पे x माइनस 0 करेंगे, ठीक है। इफ डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल x माइनस 0 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। ये है अपना टेलर सीरीज। दूसरा दे रखा है एफ ऑफ 1/n जो है, सुंदर करके लिखते हैं,
एफ ऑफ 1/n जो है ये मेरे पास 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। सही बात है। अभी एक चीज तुम नोटिस करो बेटा, तुम्हारे पास फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन एक सुंदर सा प्रॉपर्टी एंजॉय करते हैं। कोई भी ए एन सीक्वेंस यदि ए पे जाए, एफ ऑफ ए एन सीक्वेंस एफ ऑफ ए पे जाता है, क्योंकि एफ है कंटिन्यूअस, एज एफ इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। अभी देखो मेरे पास 1/n सीक्वेंस जो दे रखा है ये जा रहा है 0 पे, तो एफ ऑफ 1/n सीक्वेंस कहां पे जाएगा? एफ ऑफ 0 पे जाएगा। क्यों? क्योंकि सर फंक्शन है कंटिन्यूअस। लेकिन बात ऐसे है, एफ ऑफ 1/n 0 है, तो ये सीक्वेंस अल्टीमेटली की 0 सीक्वेंस है, तो 0 सीक्वेंस जाएगा एफ ऑफ 0 पे, जबकि 0 सीक्वेंस जाता है 0 पे। तो 0 सीक्वेंस 0 पे जाता है, एफ ऑफ 0 पे कैसे जाएगा? सीक्वेंस का कन्वर्जिंग लिमिट सेम है, लेकिन थ्योरी में कहते हैं कि ये एफ ऑफ 0 पे जाएगा। दैट मीन्स ये संभव होगा यदि एफ ऑफ 0 मेरे पास इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से एक जानकारी तो प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास एफ ऑफ 0 जो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था, हमने इम्प्लीकेशन ले लिया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर। अभी एक बार ऑप्शन में देखो एफ ऑफ 0 का वैल्यू किसी जगह में पूछे है क्या? हाँ पूछे है। ऑप्शन ए में वो लोग पूछे एफ ऑफ 0 का वैल्यू, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। अभी एफ डैश हाफ का वैल्यू पूछ रहे हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं, हम ये भी ढूंढ लेंगे। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, इसको अभी रेस करते हैं फिलहाल तो। अभी वो लोग एफ डैश के बारे में चर्चा करवा रहा है तुमसे, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा तुम्हारे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, सही है, सही है। अच्छा तुम मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास 1 है, ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास 0 है, यहाँ पे तुम्हारे पास मानो 1/2 है। अच्छा ये मत बोलना सर 1/2 सर हाफ है, सर यहाँ पे होना चाहिए, वो मुझे भी पता है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट को सिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मैंने 1/2 यहाँ पे इसीलिए रखा क्योंकि मेरे को इसके आगे का जो पॉइंट्स है वो भी मुझे लिखना है। मैं यदि यहाँ पे 1/2 का तो मेरे को लिखने का जगह कम हो जाएगा, ठीक है ना, वही है, ठीक है। मुझे भी पता है कि हाफ यहाँ पे ही आना चाहिए लोकेशन, मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझा रहा है, गॉट इट। मानो कि यहाँ पे 1/2 है, ठीक है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट समझो, पोजीशन कहाँ पे भी रहे, मेरे को कॉन्सेप्ट से मतलब है। यहाँ पे है 1/3, यहाँ पे है 1/4, मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स को लिखना चाहते थे, मैं यहाँ पे यदि 1/2 लिखे ना तो मेरे को लिखने का और जगह नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ये है 1/5, ये है 1/7, ये सभी पॉइंट्स ना बहुत डेंस है, ठीक है ना। हम जो यहाँ पे गैप देख रहे हैं ना, ऐसे इतने बड़े बड़े गैप नहीं रहते, बहुत डेंस है ये सभी पॉइंट्स, ठीक है, बहुत डेंस है ये सभी पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ऐसे है। बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एफ ऑफ 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है कि नहीं? एफ ऑफ 1 पॉइंट पे तुम्हारे पास फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे 0 है, और एफ ऑफ 1/2 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है। तो बाई रोल्स थ्योरम तुम्हारे पास यहाँ पे एक C1 मिलेगा सच दैट एफ डैश C1 इक्वल्स टू 0 होगा, बोलो हाँ या ना। अभी देखो यहाँ पे भी 0 है, एफ ऑफ 1/3 भी 0 है, क्यों भाई यहाँ से, तो ये जब 0 है तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक C2 मिलेगा ना, जो एफ डैश C2 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके यहाँ पे एक C3 मिलेगा ना कि एफ डैश C3 इक्वल्स टू 0, ऐसे करके यहाँ पे एक C4 मिलेगा ना सच दैट एफ डैश C4 इक्वल्स टू 0 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। कहने का मतलब यही है कि तुम्हारे पास एक सीक्वेंस मिलेगा Cn such that f dash Cn equals to 0 for all a। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? for all a, C1 C2 C3 सभी के लिए 0 है। ये जो Cn है वो Cn जो है Cn बिलोंग कर रहा है कहाँ पे? Cn फर्स्ट टाइम बिलोंग कर रहा है 1 से 1/2 के अंदर, फिर 1/2 से 1/3 के अंदर, दैट मीन्स ये बिलोंग कर रहा है 1/n से 1/n से 1/n+1 के अंदर Cn बिलोंग कर रहे हैं। तुम C1 को देखो 1/2 से 1, C2 को देखो 1/3 से 1/2। तो अभी एक चीज नोटिस करो तुम, मेरे पास ये भाई साहब जो है
मेरे पास ये भाई साहब जा रहा है 0 पे, ये भाई साहब जा रहा है 0 पे, तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा भाई, सैंडविच थ्योरी, Cn जाएगा 0 पे। अभी देखो एफ डबल डैश तो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स एफ डैश मेरे पास कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे Cn सीक्वेंस यदि 0 पे जाए तो एफ डैश Cn सीक्वेंस जाएगा एफ डैश 0 पे, लेकिन एफ डैश Cn सीक्वेंस सर 0 है। अभी तुम बोलो सर ये क्यों हुआ, क्योंकि बेटा एफ डैश सीक्वेंस कंटिन्यूअस है। सर एफ डैश सीक्वेंस कंटिन्यूअस की मतलब एफ डैश फंक्शन कंटिन्यूअस है। सर एफ डैश फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि बेटा एफ डबल डैश तो एग्जिस्ट कर रहा है, एफ ट्रिपल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे होते हैं, है कि नहीं। दैट मीन्स ये 0 पे जाना चाहिए लेकिन चला गया एफ डैश 0 पे, दैट मीन्स यहाँ से इंप्लाई हो गया कि सर एफ डैश 0 भी मेरे पास 0 है। तो तुम्हारे पास क्या क्या इंप्लीकेशन आ गया, इसको इकट्ठा करो। तुम्हारे पास इंप्लीकेशन आ गया, तुम्हारे पास इंप्लीकेशन आ गया कि भाई मेरे पास एफ ऑफ 0 भी 0 है, एफ डैश 0 भी 0 है। अभी मजे की बात ये है, ध्यान से देखो, अभी मजे की बात ये है, देखो देखो क्या है मजे की बात। तुम्हारे पास यहाँ पे था C1, यहाँ पे था C2, यहाँ पे था C3, यहाँ पे था C4, यहाँ पे था C5, यहाँ पे था C6, ऐसे करके चल रहे हैं। बेटा एफ डैश C1 जो है ये तुम्हारे पास 0 है, एफ डैश C2 भी 0 है, तो इन दोनों के बीच में एफ डबल डैश आ जाएगा। मानो कि D1 वो 0 है बाई रोल्स थ्योरी। अभी तुमने मानो एफ डैश के ऊपर रोल्स थ्योरी लगा रहे हो, एफ डैश के ऊपर जब तुम रोल्स थ्योरी लगा दोगे, एफ डैश से फंक्शन को ले लो जी फंक्शन, तो जी ऑफ C1 मेरे पास 0 है, जी ऑफ C2 मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे जी डैश D1 मेरे पास 0 नहीं होगा, फॉर सम D1 बिलोंग्स टू C2, C1 बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास यहाँ से ये जानकारी प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास यहाँ पे अभी डबल डैश के ऊपर मेरे पास ऐसे करके पॉइंट्स आएगा बाय रोल्स थ्योरी। यानी कि मैं ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अगेन एफ डबल डैश D2 इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ पे एफ डबल डैश D3 इक्वल्स टू 0 होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो मेरे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगा Dn, जो कि मेरे पास Cn+1 से Cn के अंदर रहेगा। अभी तुम मुझे बताओ Dn सीक्वेंस कहाँ पे जाएगा, Cn मेरे पास 0 पे जा रहा था, दैट मींस ये भी 0 पे जाएगा, ये भी 0 पे जाएगा, तो ये भी मेरे पास 0 पे जाएगा। तो मेरे पास Dn जो है वो 0 पे गया, एफ डबल डैश जो है तो कंटिन्यूअस है। सर क्यों कंटिन्यूअस है बेटा, एफ ट्रिपल डैश एग्जिस्ट करता है, ये फंक्शन है इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, दैट मींस जितने बार डिफरेंशिएट होगा वो फंक्शन, पहले वाले फंक्शन को तो वो कंटिन्यूअस बनाएगा तभी जाके डिफरेंशिएट होगा ना। डिफरेंशिएशन होने के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन, गॉट इट बेटा। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन सर एफ डबल डैश Dn जो है वो सर एफ डबल डैश 0 पे गया, लेकिन सर ये भाई साहब तो सर 0 पे जा रहा था, क्यों, क्योंकि सर हमने यहाँ पे रोल्स थ्योरी से हमने ये इंप्लाई किया कि एफ डैश Dn इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल इन, लेकिन सर चला गया कहाँ पे सर एफ डबल डैश 0 पे, तो सर ये दोनों इक्वल है। तो तुम्हारे पास एक और इंफॉर्मेशन निकल के आ गया कि भाई एफ डबल डैश 0 भी 0 है। ऐसे करके तुम कंटिन्यू करोगे, एफ यहाँ पे एन डैश भी तुम्हारे पास 0 होगा, ऐसे करके चलेगा चलेगा चलेगा। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो टेलर सीरीज दे रखा था ना भाई, यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सर सभी 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, अल्टीमेटली तुम्हारे पास सर मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन सर खुद आइडेंटिकली 0 हो गया, फंक्शन खुद आइडेंटिकली सर मेरे पास 0 हो गया। तो यहाँ पे फंक्शन जब खुद आइडेंटिकली 0 है, अभी तुम बात को समझो, जब फंक्शन ही मेरे पास 0 फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी तो मेरे पास 0 होगा। तो यहाँ पे मैं हाफ पॉइंट पे वैल्यू बैठा है या किसी और पॉइंट पे अंडर पॉइंट पे वैल्यू बैठा है, सभी पे ही तो ये मेरे पास 0 ही होगा सर। दैट मीन्स ये जो है ये मेरे पास ट्रू है। देयर एग्जिस्ट ए एफ सच दैट ये नॉट इक्वल्स टू 0, कैसे होगा बेटा, डबल इफ डैश भी तो मेरे पास 0 है, तो ये तो मेरे पास होगा नहीं, नॉट इक्वल्स टू कभी नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट ए एफ सच दैट एफ इज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं, फंक्शन खुद 0 हो गया, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी।
गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? जोर से बोलो, क्लियर है? मेल कहाँ चला गया? क्लास में दिख नहीं रहा है। अति सुंदर, चलो ठीक है, ठीक है ना? चलो ओके। ये जो क्वेश्चन है, अच्छा कि मेरी क्लास में हो लेकिन मेरे यहाँ पे अटेंडेंस शीट में दिख नहीं रहा है। मैं भी कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। दिख नहीं रहा है। मेल दिख नहीं रहा है तुम। ठीक है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया यहाँ पे। अटेंडेंस शीट में दिख नहीं रहा है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हारे पास मैंने एक यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास फंक्शन दे रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, जो कि इसके अंदर वो सभी फंक्शंस आ रहा है जो कि दिए गए ये रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ये रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं, वो सभी फंक्शंस आ रहे हैं। अभी बोला जाए कि एवरी फंक्शन ऑफ इफ के अंदर, इस के अंदर जितने सारे फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। वहां पे इस के अंदर एक फंक्शन मिल सकता है जो कि डिफरेंशिएबल है लेकिन ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, इससे पूछा जा रहा है, राइट? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, याद करो लिप्सिस कंडीशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर अल्फा, ऐसे करके मैंने कुछ सिखाया था, है ना? लिप्सिस कंडीशन ऑफ ऑर्डर अल्फा, यानी कि मेरे पास होल्डर्स में भी ये आते हैं, ठीक है ना? तो ये जो है ये लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस अल्फा रेस टू द पावर एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर अल्फा हो जाए फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। तो अल्फा यदि लेस देन वन, लेस देन इक्वल्स टू वन, ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में है अल्फा यदि ग्रेटर देन वन हो जाए तो मेरे पास फंक्शन हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। अभी यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास तुम बोलो सर यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे मेरे पास चाहिए एफ ऑफ, सर मुझे यहाँ पे चाहिए मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई, लेकिन सर यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर को हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम 3/2 कर देंगे। तो यहाँ पे अल्फा मेरे पास 3/2 हो गया एंड 3/2 ग्रेटर देन वन। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन यदि इसको एंजॉय करे तो वो फंक्शन मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। समझ में आ रहा है? बाय दिस रिजल्ट, अभी देखो ये रिजल्ट का प्रूफ भी मैंने करवाया था क्लास में कि मेरे पास यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन वन, राइट? तो यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर मैं हाफ लिख सकते है कि नहीं, हाफ लिख सकते, क्योंकि मेरे पास 3/2 आए थे ना। अभी मैं क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, राइट? तो जब भी मैं इसको नीचे लेके आएंगे तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर हाफ। अभी मैं जब लिमिट ले लेंगे ना x टेंस टू y, तो मॉड के अंदर लिमिट आ जाएगा बिकॉज मॉड इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, है कि नहीं? x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू y मॉड ऑफ x माइनस वाई रेज टू द पावर हाफ। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड मेरे पास जाएगा जीरो पे क्योंकि x टेंस टू y, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा f डैश वाई। तो f डैश वाई मॉड ऑफ f डैश वाई लेस देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरे पास एफ डैश वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल वाई के लिए। तो फॉर ऑल वाई के लिए होगा दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स के लिए। तुमको सिर्फ वाई की जगह में एक्स कैसे आ गया, बस नाम चेंज किया मैंने, वो भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है। जब मेरे पास डेरिवेटिव जीरो हो गया दैट मीन्स फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। गॉट इट? क्लियर है? और फंक्शन यहाँ पे चल रहा है कनेक्टेड डोमेन आर के ऊपर। दैट मीन्स ये देखो, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि डेरिवेटिव जीरो है इट नीड नॉट इम्प्लाई कि योर फंक्शन इज कांस्टेंट। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, डेरिवेटिव जीरो है, डेरिवेटिव जीरो है फॉर ऑल एक्स के लिए, ये नीड नॉट इम्प्लाई कि योर फंक्शन इज कांस्टेंट, नीड नॉट, दो इट इज कंटिन्यूअस बट इट नीड नॉट इम्प्लाई
कि इट इज कांस्टेंट. इट इम्प्लाई व्हेन योर डोमेन इज कनेक्टेड. तुम्हारे डोमेन यहाँ पे क्या थे? डोमेन यहाँ पे आर थे, तो यहाँ पे ये इम्प्लाई करेगा. आर के अलावा मानो कुछ और डोमेन दे देते तो मेरे को चेक करना पड़ता कि भाई वो डोमेन कनेक्टेड है या नहीं है. जैसे कि मेरे पास मैंने फंक्शन को ले लिया 0 1 नहीं, मेनली तुम जो डेविल्स फंक्शन बोल रहे हो उसका भी जरूरत नहीं है. सिंपल सोचो, ठीक है ना, वो अलग है. डेविल्स फंक्शन जो है वो अलग है. तुम देखना वहां पे ऑलमोस्ट की मैंने बात किया, वो अलग है, ठीक है ना, ये अलग है. तुमने मानो 2 3 पूछे, ठीक है ना, से आर पे जा रहे. दिस डोमेन इज नॉट कनेक्टेड. आर में आर में कनेक्टेड सेट्स होता है केवल ये, मतलब ए बी या ऐसे या ऐसे या ऐसे, ये चारों प्रकार का ही कनेक्टेड सेट मिलता है आर में. आई एम टॉकिंग अबाउट आर. तो मेरे पास ये ना कनेक्टेड नहीं है. तुम लोग सर यहाँ पे ये तो सर इसी प्रकार का है, कहाँ चला गया, इसी प्रकार का है बेटा, इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे यूनियन करके एक और आ गया. तुम्हें इसी टाइप में तुम्हें लिख पाओ पूरे डोमेन को, तभी जाके वो कनेक्टेड होता है. तो ये कनेक्टेड नहीं है. लेकिन मजे की बात क्या है पता है, मेरे पास मैं यहाँ पे इस फंक्शन का ऐसे करके फंक्शन चूज करेंगे ना, मैं ध्यान दो, ऐसे करके फंक्शन चूज करेंगे ना, मैं एफ को ले लेंगे मैं ऐसे 2025 when x belongs to 0 1 and 1012 या फिर 10 when x belongs to 2 3. ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है. अच्छा तुम इतना भी बड़े बड़े मत लो, इतना भी बड़े बड़े मत लो. मैं इतना बड़े बड़े क्यों ले रहे हैं, तुम 1 2 ले लो ना भाई. ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव जो है ना, अच्छा ये यहाँ पे ये मत सोचना कि सर यहाँ पे मैं ये लेंगे तो सर हम इसको सर एंजॉय नहीं कर पा रहे. अरे बेटा मैं इसको लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको लेके बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ मेरे पास जो डेरिवेटिव नॉन जीरो आए थे, सॉरी डेरिवेटिव जीरो आए थे, और वहां पे मैंने सीधा बोल दिया कि भाई डेरिवेटिव जीरो इंप्लाई कांस्टेंट. मैंने इसको लेके बात कर रहा, मैं उनको लेके बात नहीं कर रहे. तुम अभी इस फंक्शन को लेके बैठ मत जाना कि सर ने ये फंक्शन दे दिया मैं बैठ गया गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने. गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना का मेरा कोई उद्देश्य है ही नहीं. मेरे को वहां से मैंने प्रूफ वगैरह जनरेट किया, और जनरेट करके मेरे को एक स्टेज आ गया कि भाई डेरिवेटिव जो है, मेरे को एक स्टेज में हम आ गए, पहुंच गए कि डेरिवेटिव मेरे पास जीरो है. ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन. अभी मैंने डेरिवेटिव जीरो है इंप्लाई करे, मैं यहाँ से ये इंप्लाई नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से ये मेरे पास एफ इज कांस्टेंट. यहाँ से मैं ये इंप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते. हाँ मैं इंप्लाई तभी कर सकते जब मैं डोमेन की तरफ एक बार नजर डाले कि मेरे पास डोमेन इज कनेक्टेड. मेरे पास इस डोमेन जो है ये कनेक्टेड नहीं है. और तुम यहाँ पे देखो, मजे की बात देखो, तुम यहाँ पे डेरिवेटिव करो, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस कंपोनेंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस कंपोनेंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट के अंदर बहुत बड़े गैप है. तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी काम नहीं करेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है. तुम डेरिवेटिव करो, यहाँ पे एफ डैश करो, ये भी जीरो देगा, ये भी जीरो देगा, अल्टीमेटली जीरो हो गया. बट स्टिल फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी इज नॉट कांस्टेंट. तो बिफोर मेकिंग एनी कमेंट ऑन दैट, मेक श्योर दैट यू हैव चेक द डोमेन केयरफुली. तुमने डोमेन को केयरफुली चेक करके रखो, वो एक बार मेक श्योर करना. क्योंकि डोमेन यदि कनेक्ट करे तभी जाके ये बात होता है. मेरे पास आर जो है, आर है कनेक्टेड. तुम लोग सर आर कनेक्टेड कैसे सर? आर तो सर ऐसे पैटर्न में नहीं आ रहा है जो पैटर्न आपने दे रखे थे. सर ऐसे पैटर्न में तो नहीं आ रहा है बेटा, ऐसे पैटर्न में ही आ रहा है. आर कैन बी रिटन एज दिस. तो ये मेरे पास इस पैटर्न में आ गया. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ठीक है ना, बिल्कुल सही. तो डोमेन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है. गॉट इट बेटा, एवरीवन क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन हो गया कांस्टेंट फंक्शन. तो कांस्टेंट फंक्शन, सभी फंक्शन कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन होता है डिफरेंशिएबल. लेट मींस ये सही है. देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल. बेटा कांस्टेंट फंक्शन इनफाइनाइटली टाइम्स डिफरेंशिएबल हो जाता है, दैट मींस ये गलत है. नॉट थर्स डिफरेंशिएबल, ये भी गलत है. इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल होगा. इट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल. यस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी. इज इट ओके बेटा? और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि डोमेन मेरे पास ये जो है, इट इज यस इफ डोमेन इज कनेक्टेड.
ठीक है ना, याद रखना इसको। गॉट इट लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, गॉट इट लिख के कमेंट कर दो फटाफट से एवरीवन। सर इस क्वेश्चन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते ऐसे कलेक्शन एक वेक्टर स्पेस बोल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, जीरो भी आ जाएगा उसके अंदर। और कोई भी तुम यहाँ पे साम वगैरह कर दो डीएल से ओवर आर हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो एक कांस्टेंट ही बनेगा, है ना। गॉट इट। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारे पास इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार करवा के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक सुंदर सा प्रॉपर्टी दे रखा है कि भाई फंक्शन मेरे पास डिफरेंशिएबल है, और वो तो देखते ही पता लग जाता है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल क्यों पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है फंक्शन का, राइट। अच्छा, और फंक्शन मेरे पास क्या कर रहा है, एफ डैश एक्स, मैं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे को बोला जा रहा है कि फंक्शन क्या कर रहा है भाई, एफ डैश एक्स को, ठीक है, ग्रेटर देन एफ एक्स, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने क्या सिखाया था क्लास में, एक बार याद करो। मैंने सिखाया था कि तुम क्या करो, यहाँ से एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचो जिसका, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन में स्ट्रांग होना चाहिए। एक ऐसे फंक्शन के बारे में सोचो जिसका डेरिवेटिव में ये जो मेरे को मिला, ये एज एन फैक्टर आना चाहिए, एज अ फैक्टर आना चाहिए, जिसका डेरिवेटिव में ये एज अ फैक्टर आना चाहिए। और ऐसे फंक्शन कैसे सोचते हैं वो भी मैंने बताया था कि सर फॉर्मेट एक ही रहेगा। मेरे पास जी एक्स इक्वल्स टू, फॉर्मेट एक ही रहेगा, ई रेज़ टू द पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स की एफ का डेरिवेटिव जब हम यू भी करेंगे एक बार एफ डैश एक हो जाएगा। इसी पैटर्न में ही इसको सोचना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देंगे सीधा सीधा, एफ डैश एक्स इक्वल जी डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्स को फिक्स कर रखो, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करो, माइनस यहाँ पे एफ एक्स को फिक्स रखो, ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्स का डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्स यहाँ पे ना कॉमन आएगा, राइट, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। अभी देखो एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स भाई साहब जो है ना, ये मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है। और मजे की बात ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का रेंज होता है ये, गॉट इट। तो ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव, और ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव, तो कहने का मतलब यही है कि मेरे पास जी डैश एक्स जो है ये मेरे पास ऑलवेज पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव इंप्लाई करता है फंक्शन मेरे पास इंक्रीजिंग, और वो भी स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग यानी कि जी ऑफ एक्स, मैं फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो ले लिया, फॉर ऑल एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो ले लिया, जी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा सर, सर जी ऑफ जीरो का वैल्यू होगा एफ ऑफ जीरो के बराबर, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर जीरो तो सर वन है। अभी बात ऐसे है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या दे रखा है सर, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू दे रखा है सर वन, यानी कि कहने का मतलब यही है कि जी ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन, एंड जी ऑफ एक्स मेरे पास ई रेज़ टू द पावर नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स है, एंड ये ग्रेटर देन वन, यानी कि मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन ई रेज़ टू द पावर एक्स, बस। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स मेरे पास क्या करेगा,
ई रेज टू द पावर एक्स से ऐसे कॉल एक्स। अभी बात ऐसे है कि तुम्हें यहाँ पे एफ ऑफ वन का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो एफ ऑफ वन का वैल्यू पूछा जा रहा है कि भाई ये किसके अंदर लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे बैठा दो, तो एफ ऑफ वन मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ई, यानी कि एफ ऑफ वन जो है ये बिलोंग करेगा ई से इन्फिनिटी, बस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जोर से आवाज दो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। मैं थोड़ा सा पानी लेके आता हूँ, मेरा गला सूख गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दे के जाता है, तुम ट्राई करो अपने एंड से। मेरा गला सूख गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए माइक को म्यूट करते हैं, करो इसको ट्राई। हेलो हेलो हेलो, मेरे को ये पानी लेके ही बैठना चाहिए था, ठीक है। मैंने सोचा कि 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा लेक्चर, जल्दी छोड़ देंगे। कोई ना, चलो लेके आ गया, पानी पी भी लिया। सभी बताओ, इसको ट्राई की हो सभी ने एक बार, एटलीस्ट एक बार ट्राई की हो? मैं शुरू करें इसको? शुरू करें इसको? एवरीवन कर दे? यस, ओके फाइन। देखो, ये जो प्रॉब्लम है इसको दो प्रकार से किया जा सकता है। मैं यदि यही प्रॉब्लम को मानो नेट में करवाते, नेट में क्या, गेट में ही ये प्रॉब्लम पूछे थे, सेम प्रॉब्लम, जस्ट ऑप्शन को चेंज कर दिया उन्होंने। गेट 2025 में पूछे थे, ठीक है, गेट 2025 में सेम प्रॉब्लम था, सेम। जस्ट उसने क्या किया, इसका ऑप्शन को चेंज करके डेंस वगैरह बना दिया, बस सेम प्रॉब्लम था। तो मैं यदि ये प्रॉब्लम को नेट या गेट में पढ़ा थे ना, तो मैं इसको ऐसे करते। यहाँ पे ना मैं देखो, जेट जो है, वैसे भी तुम लोग थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लेक्स पढ़े ही होंगे बीएससी में, है ना। तो जेट को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस आई होता हुआ, तो इसको ना ऐसे भी लिखा जाते हैं। तो एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड को ये यहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ जेड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दे रखा है इसको हम ई रेज टू द पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस आयोटा ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई, ऐसे लिखेंगे। तभी तो जाके ये पेयर वाइज लिखा जाता है ना कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अभी मैं क्या करेंगे, मैं ना ई रेज टू द पावर जेड, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, मैं ई रेज टू द पावर जेड पकड़ लेते, तो ये जो मैपिंग है ये अल्टीमेटली इसी मैपिंग को ही डिनोट करते हैं।
और ये मैपिंग मेरे पास होता है इंटायर फंक्शन, और इंटायर फंक्शन ये मैपिंग ओनली एक ही पॉइंट को लीव करता है जो कि 0 पॉइंट को। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने सारे पॉइंट्स इसके रेंज में नहीं है, एक ही पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट ये रेंज से बाहर कर दिया जो कि 0 नंबर पॉइंट है, 0 पॉइंट को बाहर किया। दैट मीन्स ये गलत है। अच्छा तुम ये मत करना कि सर 0 पॉइंट को ये लीप किया, दैट मीन्स सर इसका आंसर 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे दे आर आस्किंग अबाउट काउंटिंग, नॉट दैट एग्जैक्ट नंबर। 0 नंबर को उसने लीप किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे 0 टिक करोगे। यहाँ पे तो काउंटिंग पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स ये लीप किया, ओनली एक ही नंबर लीप किया, वो नंबर 0 है या फिर कुछ और है, वो बात की बात है ना। तो ये वन एक ही नंबर को लीप करेगा, ओनली 1 पॉइंट ये लीप करेगा। दैट मीन्स ये गलत, ये गलत। ये 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको कुछ दिन पहले यूट्यूब में करवाए भी थे, तो कई सारे बच्चे हमें मेल किया है, कमेंट किया है कि सर इसको मतलब रियल के जैसे पढ़ाए, जो सिविल वेरिएबल में होता है उस तरीके से करवाए। तो बहुत ही जल्द में उसका सोल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में नहीं करवाएंगे, अभी मैं प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स से करवाते हैं, ये 10 सेकेंड के अंदर हो जाते हैं। तो अभी मेरे पास, मेरे को ये चेक करना है, अभी रियल से समझो इसको कैसे करे भाई। इसको मेरे पास एफ ऑफ एक्स वाई जो है, ये मेरे पास ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई, ठीक है ना, ऐसे दे रखा है कि नहीं। अच्छा, तो बोला जा रहा है कि ये रेंज से कितने सारे नंबर्स को स्किप कर रहा है। मुझे नहीं पता कितने सारे नंबर को स्किप कर रहा है, ये रेंज में कौन से पॉइंट को पकड़ेगा मुझे वो भी नहीं पता, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट टाइम कर रहे मानो ये प्रॉब्लम को। तो ये रेंज में जो भी पॉइंट को लेगा, मैं पकड़ लेते हैं कि भाई ये मेरे पास ए बी पॉइंट को लेगा। मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। मुझे तो नहीं पता कि ए बी क्या होगा, मैं प्रॉब्लम करेंगे तभी तो जाके मुझे पता लगेगा ना। तो यानी कि मैं यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स को मैंने ए ले लिया, ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई को मैंने बी ले लिया, ठीक है। यानी कि मैं रेंज से मैंने ए बी को उठाया और इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रीइमेज को मैंने ले लिया एक्स वाई। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी। किसी एक पॉइंट कोडोमेन से किसी एक पॉइंट उठा के उसको मैं यदि फंक्शन में इस तरीके से लिखे, तो इसी एक्स को बोला जाता है वाई का प्रीइमेज। फंक्शन की क्लास में इसको खूब करवाया गया था, है कि नहीं, राइट। सही बात है। अच्छा अभी मेरे को यहाँ से एक्स एंड वाई को निकालना है, मुझे निकालना है ना कि भाई यहाँ पे कॉस वाई, कॉस वाई नहीं साइन वाई है, क्या बोल रहे हो, साइन वाई है, कॉस वाई कहाँ से आएगा। ई रेज टू द पावर एक्स प्लस आईओटा वाई, ये तुम्हारे पास ई रेज टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे साइन वाई आया है, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे साइन वाई आया है, क्योंकि यहाँ पे साइन वाई आता है, साइन वाई कॉस वाई इसीलिए आया है यहाँ पे। गॉट इट, आइजल क्लियर है। सर आपने ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स लिखा, मैंने कॉस एक्स लिखा तो बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने फ्लो में। हाँ मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, कॉस वाई होगा, ठीक है ना। बाई मिस्टेक लिख दिया, ओके। चलो, तो मुझे नहीं पता कि भाई मेरे पास ये क्या है, मुझे एक्चुअली प्री इमेज निकालना है। मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया ए बी, उनका प्री इमेज मुझे एक्स वाई चाहिए। तो तुम मुझे बताओ मैं यहाँ से एक्स वाई को निकाले कैसे। तुम बोलो सर यहाँ से एक्स वाई को निकालने का एक ही तरीका है, आप एक काम कीजिए सर, आप ना बोथ साइड पे आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 2x कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा स्क्वायर, और सर यहाँ पे 2x साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा बी स्क्वायर। अभी आप क्या कीजिए सर, अभी आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब भी इन दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो मेरे पास ई रेज टू द पावर 2x कॉमन में आएगा कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ई रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू सर हो जाएगा अपना, यहाँ पे ई रेज टू द पावर x ही रख लीजिए,
हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि मेरे पास x जो है x हो गया सर log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सही है, मैंने x को निकाल लिया। अभी मैंने तुमसे पूछे बेटा बी y को कैसे निकाले, तुम बोलो सर वेरी सिंपल है y को निकालना। आप एक काम कीजिए, y को निकालने के लिए आप ना b बाई ए कर दीजिए। तो जब b बाई ए करेंगे आप तो मेरे पास क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो जाएगा, tan y इक्वल्स टू बी बाई ए। यानी कि सर y जो है y इक्वल्स टू tan इनवर्स बी बाई ए, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना, गॉट इट? यह तक किसको डाउट है पूछो। अभी ए एंड बी तो मुझे चूज करना है। अभी मानो मैंने ए एंड बी को चूज करते टाइम ए एंड बी में कहां से ले रहा है, ए एंड बी मैंने कहां से ले रहा है, कहां से ले रहा है ए एंड बी को, कहां से ले रहा है ए एंड बी को, कहां से ले रहा है, रेंज से ले रहा है, मतलब दो कोडोमेन से ले रहा है। ए एंड बी को मैं कोडोमेन से ले रहा है। अभी मैंने कोडोमेन से ए एंड बी चूज करते टाइम पे मैंने मानो गलती से मैंने जीरो जीरो को चूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जीरो बाई जीरो, ये तो वैलिड ही नहीं है, वाई मिलेगा ही नहीं, तो मेरे पास कोई प्रीमिज ही नहीं मिल रहा है। चलो ठीक है, वाई जब मिल ही नहीं रहा है तो मेरे पास मैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए बी में कैसे लिख पाएंगे। तुम बोलो सर यदि मैं एक्स को चेक कर देखो एक्स भी मेरे पास नहीं होगा, तुम जीरो जीरो बैठा दो लॉग जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट मीन्स ये जीरो जीरो पॉइंट को छोड़ के मैं चाहे कुछ भी पॉइंट ले ले मेरे पास एक्स वाई मिल जाएगा, मेरे पास एक्स वाई मिल जाएगा। देखो एक्स को अलग से चेक करने की जरूरत भी नहीं था, मैं वाई मेरे पास नहीं मिला, दैट मीन्स मैं यहाँ पे जोर से बोल देंगे कि ये मेरे पास प्री इमेज नहीं मिला। प्री इमेज मिलने के लिए मेरे को एक्स वाई दोनों को ही मिलना चाहिए, इनमें से मेरे को तो वाई ही मिल नहीं रहा है, तो मैं प्री इमेज कैसे लिखे इसको कि एफ ऑफ दिस इक्वल्स टू ए बी। और देखो तुम ये दोनों पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट को छोड़ के, तुम जीरो जीरो पॉइंट को छोड़ के तुम कोई भी पॉइंट ले लो, देखो वाई मिल ही जाएगा, एक्स भी मिल जाएगा। तुम जीरो जीरो पॉइंट को छोड़ के तुम्हें बोलो सर मान लीजिए मैंने सर ए इक्वल्स टू जीरो ले लिया सर, तो भी तो सर बी बाई जीरो आ रहा है, तो बेटा बी बाई जीरो होता है अपना इन्फिनिटी, ठीक है ना, और इन्फिनिटी पे टेन इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है पाई बाई टू, है कि नहीं? तो बी वाई मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, केवल जीरो जीरो दोनों जब हो जाएगा तभी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज सभी जगह में एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट? क्लियर है? गॉट इट? क्लियर है? ठीक है ना? तो मेरे पास ए बी में कुछ भी ले ले, ए बी में कुछ भी ले ले मेरे पास एग्जिस्ट कर जाएगा, केवल और केवल मेरे को जीरो जीरो को नहीं लेना है। तो रेंज से जीरो जीरो को छोड़ के मैं कुछ भी ले सकता है, तो रेंज से मैंने किसको मतलब कितने सारे पॉइंट को छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने सारे पॉइंट को छोड़ दिया वही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, नॉट दैट पॉइंट, दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू लीव, कितने सारे पॉइंट्स तुमने लीव किया। सर एक पॉइंट लीव किया, वो पॉइंट जीरो जीरो है या वन जीरो है वो बात की बात है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, एक पॉइंट लीव का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन यदि नेट वाले बच्चे करे तो इसको 10 सेकेंड्स भी नहीं लगेगा उसको करने में, जितना हमने कैलकुलेशन किया इतने में उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो उपाय से किया जा सकता है। मैंने गेट का जो है उसको मैंने कॉम्प्लेक्स से करवाया था यूट्यूब में, तो उसके बाद कई सारे बच्चे ने रियल वाला पूछे थे हमसे कि रियल वाले से सर करवा दीजिए। मैंने ग्रुप उस वीडियो में ही बोला था किसी को यदि रियल चाहिए तो कमेंट करो या फिर मेल करो। कई सारे बच्चे व्हाट्सअप किया है, मेल किया है, कमेंट किया है, तो उसको हम बहुत ही जल्द यूट्यूब में डालेंगे। एक्चुअली टाइम नहीं मिल रहा है, अभी गेट का महा रिविजन शुरू होगा कुछ दिन बाद, ठीक है? तो स्केड्यूल इतना टाइट हो गया मेरा, मतलब टाइम निकालना ही मुश्किल है।
ठीक है, तो वही है, मैं कोशिश कर रहा है नेक्स्ट वीक ही मैं अपलोड कर देने का। चलो, और अभी पॉडकास्ट भी चल रहा है बच्चे का। ये भी क्वेरीज आ रहा है कि सर क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ सेशन ले लीजिए, क्योंकि जो बच्चे का नेट हो गया है, ठीक है, वो अभी पीएचडी इंटरव्यू के लिए सो मतलब तैयारी करना चाहते हैं। हाँ, तुम लोग भी देख सकते हो वहाँ से। बहुत सी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से अप्रोच किए थे, जो तुम्हारे सीनियर है पीएमए से, ठीक है, पीएमए का स्टूडेंट किस तरीके से अप्रोच किए थे एग्जाम हॉल में, किस तरीके से तैयारी किए थे, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो लेकिन एग्जाम के बाद देखना, अभी मत देखना, ठीक है, तुम्हारे अभी एग्जाम पहले है, ये एग्जाम हो जाए बाद में देख लेना। ओके, चलो अभी मत देखो अभी। हाँ, हाँ, बेसिक चीजें ही पूछते हैं, बेसिक चीजें ही पूछते हैं, ठीक है, हमारे ही पीएमए का स्टूडेंट है, बेसिक चीजें ही पूछते हैं। इसलिए मैं ना बेस में बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। बेस क्लियर है, देखो बेस करवाने के बाद मैं एडवांस पे जाता हूँ। सीधा ही यदि एडवांस पे चले जाए तो कैसे सर्वाइव करोगे? बेस यदि क्लियर है ना, तो तुम्हें एडवांस चीज़ें भी तुम्हें बेस ही लगेगा। जैसे तुम्हारे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? अभी तुम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म को किसी भी बीएससी स्टूडेंट्स को दे दो, या फिर जो भी ये कर रहा है, जो ना पढ़ के गए हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एडवांस लगेगा। लेकिन क्या तुम लोगों को ये एडवांस लगे? नहीं ना, है कि नहीं? एक बार कमेंट पे बताओ, नहीं लगे ना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म एडवांस? क्योंकि ये बेसिक से कनेक्ट करके मैंने इसको करवा दिया, है ना? है कि नहीं? तो इसीलिए बेस, हाँ, बिल्कुल, बेस होना बहुत ज़रूरी है। बेस यदि क्लियर है ना, तुम्हें एडवांस चीज़ें एडवांस लगेगा ही नहीं। एडवांस चीज़ें भी तुम्हें बेसिक ही लगेगा, यदि बेस तुम्हारे पास क्लियर है तो। इसलिए बेस जो फंडामेंटल्स है, जो ब्लॉक्स है, वो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए, बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तभी जाके ना तुम एडवांस में तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम एडवांस कर लो। तुम्हें लगेगा भाई इतना ईज़ी चीज़ें, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म नेट वाले बच्चे करते हैं, गेट में है, हमारे नहीं है। ये तो ईज़ी है, हम भी कर पाते हैं, है ना? तो वही है, जैसे कॉन्वेक्स वगैरह फंक्शन का जो चीज़ें क्लास में, अच्छा कॉन्वेक्स का क्लास तुम लोग को लिए थे मैंने, सिलेबस में नहीं है, हालाँकि वो शायद नहीं लिए थे वो, कॉन्वेक्स का क्लास लिए थे क्या मैं? हाँ, नहीं लिए थे। हाँ, वो सिलेबस में नहीं है, यदि वो लेते ना तो देखते कि वो भी कितना आसान है। ठीक है, वो नेट में है, वो गेट में नहीं है, अपना गेट बता रहा हूँ, जैम में नहीं है। ठीक है, पिछले बार जैम के बैच में मैंने लिए थे वो, लास्ट में लिए थे। लास्ट में कुछ बच्चे बोले कि सर हम इंटरेस्टेड है, सर करवा दीजिए, तो मैंने लिए थे क्लास। चलो ठीक है। तुम लोग बोल देते, मैं पिछले दिन क्लास ले रहे थे नेट के बैच में, तुम लोग को बुला लेते, मुझे लगा कि मैं तुम्हें कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, जेनसन इनक्वायरी रिलेटेड आते हैं वहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, लेकिन जैम में नहीं आते, जैम में सिलेबस में नहीं है, मैं नेट में बोल रहा हूँ, नेट गेट में आते हैं वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगा मैं तुम लोगों को करवा दिए थे, पिछले बार के बैच में मैंने करवाया था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें वो। मैंने ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले मैंने नेट में करवाया उसको, पहले बोलते मैं तुम्हें बुला लेते, तुम लोग तो फ्री में ही थे। चलो ठीक है, ओके, तो रिकॉर्डिंग दे दो, ठीक है, मैं टीम से बात करते हैं, ठीक है ना? नहीं, कॉम्पैक्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पॉइंट से टोपोलॉजी सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें आते हैं, तुम्हारे पास इस एक सेट दे रखा है R2 का, एंड बोला जा रहा है कि दिस मेरे पास जल्दी छोड़ना है, और मैं बात मतलब बातों बातों में मैंने लेट कर दिया थोड़ा सा। चलो, मेरे पास सबसेट है एंड इट इज अ बाउंडेड, राइट? बाउंडेड सबसेट आर टू में बाउंडेड सबसेट किसको बोलता है? जो सेट के अंदर रहने वाले हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट तुम यदि इस सेट में अंदर लेके आओ ना, उस पॉइंट का दोनों ही कंपोनेंट किसी एक नंबर से बाउंड होना चाहिए, M1 M2। तुम एक काम करो, किसी एक एम ही ले लो, इन दो में से जो मैक्सिमम है उनको ले लो। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है जो हर किसी को आते हैं, राइट? देखो ये जो है, दिखा जाए एक्चुअल में ये क्वेश्चन पॉइंट से टोपोलॉजी का है, लेकिन 2023 के सिलेबस में देखो पॉइंट से टोपोलॉजी है नहीं।
लेकिन बाउंडेडनेस पॉइंट से टोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है, सही है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक चीजें तुम्हें हर जगह से करके जाना चाहिए। जैसे कि सुप्रीमम निकालना, इन्फीमम निकालना, लिमिट पॉइंट किसको बोलता है, सब सीक्वेंस किसको बोलता है, जो मैंने करवाया था क्लास में, सब सीक्वेंस वगैरह। ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक चीजें, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट बेसिक चीजें करके जाओ। सिलेबस में नहीं है इसलिए बोलोग यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, कि भाई मैं नॉर्मल सा एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा है। बाकी यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हें तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये जो ग्राफ है, तुम्हें यहाँ पे बोला जाए चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट तुम्हें ये बताता है कि वो सेट मेरे पास बाउंडेड है। जैसे कि मैंने फर्स्ट ये ऑप्शन को देखे, इसका ग्राफ बहुत ही नोन है और इसको ग्राफ को ड्रॉ करना मैंने सिखाया था क्लास में, बोलो हाँ या ना। इसका ग्राफ होता है ऐसे। अभी ये ग्राफ क्यों होता है, इसका एक रूल होता है, वो रूल को मैं अभी यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम चला जाएगा और हाथ में उतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मीटिंग है मेरा। ठीक है, मैंने क्लास में हो गया था और यहाँ पे बताना मुझे भी नहीं लगता कि टाइम के साथ कोई वैल्यू देगा। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना मैंने सिखाया था। क्या करो, पहले 4 - x का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर 4 - x का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर मॉड x का जो मॉड y का जो रूल होता है वो रूल को यूज कर दो। ठीक है, बस तुम्हारा बात बन जाएगा। राइट, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मेरे पास क्या हो गया, बाउंड हो गया, बाउंडेड है ये, दैट मीन्स ये तो मेरे पास 100% होगा। अभी क्या मेरे पास ये होगा, क्या मेरे पास ये होगा, क्या मेरे पास ये होगा, ये जो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी जो है, ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है। सिमिलर, तुम्हें जो ऑप्शन है ए को सही से पकड़ लो ना, ऑप्शन डी तुम्हें और अलग से नहीं करना है, तुम उसको ऑटोमेटिकली टिक या अनटिक कर सकते हो। तो ऑप्शन ए क्या कहते हैं तुम्हें, उसको एक बार चेक कर लेना है कि भाई मेरे पास ऑप्शन ए में दिए गए जो सेट है ना भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर such that e raised to the power x square plus y square लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं लिखा, हाँ। तो कहने का मतलब यही है कि इसको एंजॉय करने वाला हर एक एक्स वाई मेरा ए का सदस्य बनेगा। बात ऐसे है कि इसको एंजॉय कर रहा है कौन कौन सा एक्स, वो तो मुझे नहीं पता। और इसका ग्राफ, ग्राफ बता रहा हूँ, सॉरी, पिक्चर, पिक्चर ड्रॉ करना उतना भी आसान नहीं है, इसको तुम्हें मैथमेटिकली चेक करना है। देखो, इसको एंजॉय करने वाला हर एक एक्स वाई मेरा ए का सदस्य है, दैट मीन्स इसको एंजॉय करने वाला हर एक एक्स वाई मेरा ए का सदस्य है। अभी बेटा तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट मीन्स मेरे पास 4 - y² ये भाई साहब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। इसमें तो तुम्हें कोई डाउट नहीं है, तुम बोलो ना सर कोई डाउट नहीं है। मजे की बात एक पता है, तुम यहाँ पे ना बोथ साइड पे लॉग ले लो, देखो तुम्हें एक और कंडीशन निकल के आ जाएगा। तुम्हारे पास अभी तक ये आए थे ना, अभी देखो तुम यहाँ पे ना, तुम यहाँ पे ना बोथ साइड पे लॉग ले लो, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x² लेस देन इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 - y²। अभी बात ऐसे है कि ये ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो, ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन ग्रेटर देन जीरो माने ये कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो माने ये 0 से 1 के अंदर भी रह सकता है, ये भाई सभी तो मेरे पास ग्रेटर देन जीरो है। लेकिन बात ऐसे है कि यदि 0 से 1 के अंदर रहे ना, यदि ये भाई साहब मानो ग्रेटर देन 1 है लेकिन मैंने लेस देन 1, ग्रेटर देन जीरो है लेकिन लेस देन 1 है, तो इसके अंदर लॉग फंक्शन क्या करता है, 0 से 1 के अंदर के पॉइंट्स को वो नेगेटिव में भेजता है। गॉट इट। लेकिन x² भाई साहब तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। तो कहने का मतलब यही है कि लॉग फंक्शन मेरे पास यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, कि log ऑफ 4 - y², ठीक है, तो ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² है और x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। कहने का मतलब यही है कि लॉग फंक्शन ये जो है ये भाई साहब मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया। अच्छा बेटा, ये यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो मेरे पास ये लॉग के अंदर जो भाई साहब है वो मेरे पास कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकते। जब भी लेस देन 1 होगा ना, तो वो क्या कर देगा, वो मेरे पास नेगेटिव को टच कर लेगा। यानी कि
मेरे पास log ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इंप्लाई करेगा 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर 0 यानी कि 1। यानी कि यहां से ये इम्प्लीकेशन आ गया माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये इम्प्लीकेशन आ गया वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3। यानी कि यहाँ से मेरे को इम्प्लीकेशन आ गया कि भाई मॉड वाई लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मेरे पास मॉड वाई जो है वो किसी एक एम से बाउंड हो गया। तो मेरे को अभी वाई को लेके और माथापच्ची नहीं है, मेरे को अभी माथापच्ची करना है एक्स को लेके, ठीक है ना। वाई का काम हमने निपटा लिया कि भाई मेरे पास वाई जो है वाई मेरे पास √3 से बाउंड हो गया। अभी मैं यदि एक्स का भी ऐसे करके काम कर ले तो मेरा बात बन जाएगा। या तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, या तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट। अभी मैं इसका एक्स का बाउंड्री ढूंढने से पहले यहाँ पे मैं एक्स का बाउंड्री ढूंढने से पहले मैं अभी ऑप्शन डी में स्विच करेंगे। ऑप्शन डी में मेरे पास ध्यान दो, ऑप्शन डी में ना देखो सेम इनइक्वालिटी था, केवल यहाँ पे एक्स क्यूब था। ध्यान दो यहाँ पे एक्स क्यूब था, राइट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स क्यूब था। अभी अभी यहाँ पे देखो मेरे पास जो एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर का कितने बड़े रोल है तुम यहाँ पे ध्यान दो। मेरे पास यहाँ पे ना एक्स स्क्वायर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखा, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके मैंने लॉग जो है ये बताया कि भाई लॉग फंक्शन मेरे पास या से या तक इस जगह में लॉग फंक्शन यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि ये वैल्यू आ जाते तो ये ग्रेटर देन 0 कैसे होते, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन 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 तुम एक चीज नोटिस करो, यदि मेरे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स क्यूब आ जाते तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते। जब भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते तब मेरे पास लॉग का यहाँ पे जो अनबाउंडेड सेंस जो बन रहा है वो सेंस मेरे पास वाई के ऊपर बन जाते कि भाई मेरे पास ये जो भाई ये मेरे पास इसके अंदर आ सकता है कि नहीं। तो ये सेंस ही नहीं बनते। अभी तुम मुझे बताओ क्या यहाँ पे ऑप्शन डी में मैं यहाँ पे एक्स क्यूब इसकी जगह में एक्स क्यूब आएगा, तो बोलो सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में सर यही चीजें था, यही चीजें था, केवल सर यहाँ पे ऐसे था। अभी सर यहाँ पे एक्स क्यूब जो हमने किया है ना सर, सेम चीजें हमने कॉपी पेस्ट करते, जब भी मैंने सर लॉग ले लेंगे ना तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वाला सेंस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव सेंस को हमने यहाँ पे डेवलप किया ये पॉजिटिव सेंस आते ही नहीं, तो वाई का बाउंड्री जो हमने यहाँ पे देखते ही वाई का बाउंड्री दिया वो सेंस ही नहीं बनाते। दैट मीन्स ऑप्शन डी में हम एक्स में बाद में जाएंगे, लेकिन ऑप्शन डी में वाई मेरे पास कोई कंक्लूजन क्रिएट नहीं किया, दैट्स वाई ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया। समझ आया सबको, समझ आया सबको, समझ आया सबको। वेरी वेरी कंसेप्चुअल जगह है मेहली। मेरे पास यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर था ना बेटा, एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, अभी एक्स स्क्वायर था यहाँ पे इसलिए तुमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, ग्रेटर देन इक्वल 0 का एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की जगह में बिल्कुल सही बता रहे सुब्रतो। मानो एग्जाम में तुमने कल को गए एग्जाम में तुमने 2026 में एग्जाम दे रहे हो, यही क्वेश्चन मानो रिपीटेशन में दिया ऐसे करके, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो मेरे पास जब भी ये होगा तो ग्रेटर देन इक्वल 0 ये सेंस बन, देखो y जो है मैंने या तक मैंने इस लाइन से पहले ये लाइन तक ना मैंने केवल इस कंक्लूजन में आए थे, लेकिन अभी तक मैंने y का कोई बाउंड्री नहीं दिया था, अभी तक मैंने y का कोई बाउंड्री नहीं दिया था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने जब भी इस पोजीशन पे आ जाएंगे ना तो मेरे पास एक नेगेटिव सेंस बनेगा, ठीक है, एक नेगेटिव सेंस बनेगा मेरे पास। गॉट इट, क्लियर है बेटा। अभी तुम यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि सर यहाँ पे मेरे पास जो ये आ गया ना तो यहाँ से सर मुझे
यहाँ से सर मुझे वाई स्क्वायर लेस देन 4 आ जाएगा, यानी कि सर वाई मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी सही है। अच्छा, तुम यदि इसको यूज करो ना यहाँ पे, अभी एक चीज नोटिस करो, मैं वही वही बोल रहा है सुब्रतो, मैं वही बोल रहा है। अच्छा, तुम यदि इसको नोटिस करो, सही है। अभी तुम एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, देखो देखो, अभी एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, देखो ठीक है, ये क्लियर है, ऑल राइट। अभी जब मैं एक स्क्वायर लॉग लेंगे तो मेरे पास एक स्क्वायर आएगा, ये तक क्लियर। ये मेरे पास ऐसे। अच्छा, अभी यहाँ पे तुम नोटिस करो सुब्रतो कि तुम्हारे पास ये जो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है, राइट। अभी जो 4 माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे तुम्हारे पास y जो है, मॉड y जो है वो लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। तुमने यदि 0 बैठा दो तो ये फंक्शन मेरे पास क्या है, डिक्रीजिंग मोड पे है। ये फंक्शन मेरे पास डिक्रीजिंग मोड पे है, क्यों? इसका डेरिवेटिव करो तुम, डेरिवेटिव करो। मैं जब पॉजिटिव y की बात करेंगे, जब मैं पॉजिटिव y की बात करेंगे तो ये डिक्रीजिंग मोड पे आएगा। कहने का मतलब यही है कि मैं यहाँ पे जब y इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये मेरे पास 4 देगा, हाँ। एंड जब y इक्वल्स टू मैं प्लस माइनस रूट 3 करेंगे तो ये मेरे पास 1 देगा, है कि नहीं? तो ये जो लॉग फंक्शन है, इनका मैक्सिमम अटेन होगा y इक्वल्स टू 0 पे, मिनिमम अटेन होगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पे। जब मैं 4 बैठे, जब मैं यहाँ पे 0 बैठेंगे तो ये मेरे पास क्या दे देगा, 0 बैठेंगे तो मेरे पास क्या देगा, log 4। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू log 4 हो जाएगा। एंड जब मैं यहाँ पे ये बैठेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इनमें से मुझे मैक्सिमम को चूज करना है तो मैं इसको चूज करेंगे, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं? तो मेरे पास यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर लेस देन log 4 हो गया, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। यानी कि मेरे पास x जो है, मॉड x जो है, मॉड x मेरे पास हो गया लेस देन इक्वल्स टू log 2 log 2 रेज़ टू द पावर 1/2। तुम यहाँ पे log 4 रेज़ टू द पावर 1/2 भी कर सकते हो। तो मेरे पास ये जो है, ये भी मेरे पास तो बाउंड हो गया। लेकिन जब भी तुम ये चीजें, जब तुम एक्स क्यूब के ऊपर करोगे तो ये तुम कैसे संभव है, एक्स क्यूब तो नेगेटिव वैल्यू को भी ले रहा है लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं ले रहा है। बात को समझो, एक्स क्यूब तो नेगेटिव को भी ले रहा है, तो नेगेटिव पे तो वो अनबाउंड दे देगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं ले रहा है नेगेटिव वाले को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर से एक बार बताएं, आई होप कि समझ में आ गया। एक्स क्यूब जो है वो तो तुम्हारे पास नेगेटिव पॉइंट्स को भी ले रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर तो नहीं ले रहा है। तो नेगेटिव वाला जो है उसको तो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक्स यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो एक्स क्यूब होने का है, तो नेगेटिव वैल्यू को भी ले लेगा। दैट मीन्स ये मेरे पास सही है और ये मेरे पास गलत है। अभी देखो, मैं इसको कर देते हैं तो तुम्हें तुम्हें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, राइट। ये मैंने लिया, मुझे एक्स वाई चाहिए।
अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स रेज टू द पावर 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 माइनस वाई स्क्वायर तो मेरे पास ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? इक्वल, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वाई मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड वाई। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? अभी यहाँ पे ध्यान दो कि मेरे पास एक्स रेज टू द पावर 4, यहाँ से मैं यदि आगे कंटिन्यू करें तो 4 log x लेस देन इक्वल्स टू log 4 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हाँ, सुबह तो हम देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पे अंत में जाके। इस 4 को यहाँ पे लेके आओ और इस 4 को यहाँ पे लेके जाओ, तो x लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस 1/4 ऐसे होगा। अच्छा, अच्छा, y का मैक्सिमम बाउंड क्या आए थे? 2 आए थे, राइट? हाँ, हो गया। y जब 0 बैठाएंगे तो मेरे पास ये मैक्सिमम देगा, एंड y जब 2 बैठेंगे तब ये मेरे पास मिनिमम देगा, ठीक है। देखो, y 0 बैठेंगे तो मेरे पास 4, और y जब 2 बैठेंगे तो मेरे पास 0, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। तो मेरे पास x जो है, x मेरे पास 4 रेज टू द पावर 1/4 से बाउंड हो गया है, सुबह तो बिल्कुल सही बताए, ठीक है। एंड y मेरे पास 2 से बाउंड होगा, तो यहाँ पे ये जो सेट है, ये सेट भी मेरे पास क्या कहलाएगा? बाउंडेड कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है? बोलो। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन सी तो पहले ही कर लिया। गॉट इट? एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना? चलो आज का सेशन यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है या नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हाँ। कितने क्वेश्चन हुए आज? चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना आज के सेशन में? एनीवन एनी डाउट? यू कैन शेयर। एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? सर वाई स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो, वाई स्क्वायर लेस देन दिस, वाई स्क्वायर लेस देन 4 माइनस दिस, 4 लेस देन दिस, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।